पीएम मोदी फ्रांस से लेकर आ रहे दुश्मन का काल, फ्रांस के साथ हो गई दुनिया की सबसे बड़ी डील, पाकिस्तान की नींद उड़ी। उधर सीमा हैदर पर लगेगी मशीन, इधर मोदी लेकर आ गए 26 मरीन, हवा में उड़ने वाली खतरनाक चिड़िया भी मिल गई। फ्रांस ने मोदी को दे दिया सबसे बड़ा सम्मान, देकर अमेरिका भी बजाने लगा ताली। भारत की सेना ने फ्रांस में कर दिया कमाल। फ्रांस में मोदी के सामने जब सबसे खतरनाक राफेल उड़ा तो देखकर चीन और पाकिस्तान में बैठे शहबाज शरीफ के सीने पर सांप लौट गया। पीएम मोदी की ऐसी तैयारी है कि चीन और पाकिस्तान अब कोशिश जरूर करेंगे लेकिन भारत से बच नहीं पाएंगे। पानी से लेकर आसमान तक मोदी ने सबसे बड़ा और खतरनाक जाल फ्रांस में बैठकर बिछा दिया है। फ्रांस से मोदी अपने दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा काल लेकर लौट रहे हैं। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब फ्रांस के साथ भारत की इतनी बड़ी डील हुई है। फ्रांस ने मोदी के लिए रेड कारपेट बिछाया और हिंदुस्तान के सम्मान में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाया गया। भारत ने जब अपना परमाणु परीक्षण पोखरण में किया था उस दौरान पूरी दुनिया भारत के खिलाफ खड़ी हो गई थी, लेकिन ये वही फ्रांस है जिसने भारत का साथ दिया था। अब एक बार फिर से भारत और फ्रांस के बीच इतनी बड़ी डील हुई है जिसके बारे में जानकर भारत के दुश्मन डर गए हैं, क्योंकि मोदी अब भारत लेकर जो लौटने वाले हैं वो किसी दुश्मन को एक झटके में धुआं बना देगा। फ्रांस की सबसे बड़ी एक पॉलिसी है कि अगर वो किसी देश को अपने हथियार देता है तो उस देश के दुश्मनों के साथ वो कोई डील नहीं करता है। मतलब अब चीन और पाकिस्तान के साथ फ्रांस की कोई भी रक्षा डील नहीं होगी। लेकिन मोदी क्या लेकर फ्रांस से लौट रहे हैं, सबसे पहले इसके बारे में आपको बताते हैं। भारत ने फ्रांस के साथ 90,000 करोड़ की डिफेंस डील की है। इस डील से भारत को फ्रांस 26 राफेल देगा और ये वॉरशिप में तैनात होंगे। इसके साथ ही 3 स्कॉर्पियन क्लास अटैक सबमरीन भी मिलेंगी। इन्हें इंडो पैसिफिक इलाके में समुद्र में चीन से पाकिस्तान तक उतारा जाएगा। इससे पहले भारत सबसे ज्यादा हथियार रूस से खरीदता था, लेकिन पिछले 5 साल में भारत ने फ्रांस से बहुत ज्यादा डील में बढ़ोतरी की है। रूस भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान और चीन को भी अपने हथियार दे देता है, लेकिन फ्रांस की खासियत है कि वो जिस देश को अपना हथियार देता है उसके दुश्मनों को वो खुद अपना दुश्मन मान लेता है, यहाँ तक कि उसके साथ मंच भी साझा नहीं करता है। फ्रांस से मोदी जो राफेल एम लेकर लौट रहे हैं इन्हें राफेल मरीन कहते हैं। इन्हें आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य पर तैनात किया जाएगा। अभी इन दोनों पर मिग 29 लड़ाकू विमान को तैनात किया गया है। इससे पहले भारत में 26 राफेल विमान आ चुके हैं। अभी तक समुद्र में चीन अपनी दादागिरी दिखाता था, लेकिन अब ये सबसे ज्यादा 3 खतरनाक पनडुब्बी चीन की हर चाल को ध्वस्त कर देंगी। मतलब मोदी इस बार फ्रांस से जमीन से लेकर आसमान तक दुश्मन को मजा चखाने के लिए हथियार लेकर लौट रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान पहले से ही सीमा हैदर के भारत आने की वजह से जल भुन रहा है। अब दावा किया जा रहा है कि सीमा हैदर का लाइव डिटेक्टर टेस्ट किया जाएगा। इसके बाद अगर सीमा हैदर सही पाई जाती है तो लॉन्ग टर्म वीजा देकर भारत में रहने की इजाजत दी जा सकती है। सीमा हैदर पाकिस्तान के बलूच के कबीला परिवार से आती है, जहां लड़कियों के ऊपर बहुत सारी बंदिशें होती है। भारत सरकार को यह लगता है कि जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ सीमा हैदर ने बोला है उसके बाद उनकी जान को वहां खतरा है। पाकिस्तान से कई बड़ी धमकियां भी मिल चुकी हैं। इधर सीमा हैदर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। मतलब अब सीमा हैदर से आसानी से कोई भी नहीं मिल सकता है। उनसे मिलने से पहले पुलिस पूरी तरह से जांच करती है। पीएम मोदी के फ्रांस दौरे को लेकर कुछ लोग भारत में मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन अब मोदी जब 90,000 करोड़ की डील करके वापस लौटे हैं तो सुनकर ही विरोधियों को पसीना आ गया है। सबसे खास बात यह है कि पीएम मोदी ने फ्रांस में रह रहे लोगों से भारत आकर घूमने के लिए कहा है। मतलब एक तरीके से पीएम मोदी पूरी दुनिया में भारत की ब्रांडिंग कर रहे हैं। भारत फ्रांस के साथ हुई राफेल और सबमरीन डील से अमेरिका खुश है, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि भारत अब चीन को रोक सकता है। लेकिन चीन और पाकिस्तान में इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। पाकिस्तान के लोग भी कह रहे हैं कि काश हमारे यहाँ भी एक मोदी होता तो अच्छा होता। वैसे फ्रांस और भारत के बीच हुई इतनी बड़ी डील को लेकर आपका क्या कहना है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। द राशिद के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।